एकमात्र यही प्रधानमंत्री हैं जिनमें वो क्षमता है, जिनमें वो सामर्थ्य है, जो दुनिया तो क्या देश के दुनिया के हर एक देश को हमारे सामने नतमस्तक करते हैं, हमारे सामने अभिमान, स्वाभिमान, गौरव से देखने के लिए मजबूर करते हैं। आज दुनिया में देश की लोकप्रियता बढ़ी है, भारत का नाम बढ़ा है, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। आज हमारे देश के आर्थिक हालात सक्षम हुए हैं, समर्थ हुए हैं, ये श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। आज से पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत कौन सी श्रेणी पे है अर्थव्यवस्था को लेकर, पर आज दुनिया की 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसी ने बनाया है तो वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। आने वाले 5 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा भारत बनने जा रहा है, तो ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों, लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो अर्थशास्त्री इस बात को समझे, जबकि हकीकत है जब एक देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो आपके क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, और जब आपके क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो एक गरीब परिवार की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, हर गरीब परिवार के हाथों में ज्यादा कमाई आती है। ये मजबूती देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं से लेकर बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक हर क्षेत्र, हर वर्ग का ध्यान रखा। उज्ज्वला के माध्यम से हो, आयुष्मान के माध्यम से हो, हर माध्यम से हर वर्ग का ध्यान रखने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। जहां एक तरफ सरहद से हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा, तो अंतरिक्ष के माध्यम से भी कैसे तकनीकी तौर पर हमारा देश आगे बढ़े और सुरक्षित रहे, इस बात का ध्यान भी मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। साथियों, आज हम लोगों के लिए ये गर्व की बात है कि जिस क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री आए हैं, इसको पहले नक्सल प्रभावित कहा जाता था। लोग दिन ढलने के बाद निकलने में डरते थे, पर आज जो क्षेत्र नक्सलवाद की वजह से जाना जाता था, वो आज मेरे प्रधानमंत्री की सभाओं की वजह से जाना जाता है। ये विकास हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और आज साथियों, हम बिहारियों के लिए ये जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। जिस सरकार का केंद्र में मजबूती से प्रतिनिधित्व, नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो बिहार में इसी एनडीए सरकार का मजबूती से नेतृत्व मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कर रहे हैं। और अब दो मजबूत घटक दल हम लोग के साथ और जुड़े हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी की हम पार्टी और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की राष्ट्रीय लोक मोर्चा। आज 5 दलों का ये मजबूत गठबंधन हमारे प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता है कि बिहार की 40 सीटें हम लोग प्रधानमंत्री जी की झोली में देंगे, जिसमें से 1 सीट हमारे जमुई की भी है। आज मेरे प्रधानमंत्री यहां पर हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। आप सबसे पुनः आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, मांझी जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का आशीर्वाद अरुण भारती जी को मिला है। आप सब भी 19 तारीख को हेलीकॉप्टर छाप देखे ना, प्रधानमंत्री जी आए अभी हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर छाप पर मोहर लगाकर अरुण भारती जी को विजयी बनाना है। और प्रधानमंत्री जी के यहां पर आने के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। मुस्लिम का झगड़ा भी खत्म हो गया, इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी कहेंगे कि भूलिएगा मत, हम लोग जब तक हैं तब तक झगड़ा नहीं, और गलती करके फिर उसी को दे दीजिएगा, फिर झगड़ा शुरू करा देगा। इसलिए याद करिए, हम लोग तो समाज में सब तबके के उत्थान के लिए काम किए, तो भूलिएगा मत। सब तरह से काम किया। पहले ना बच्चा पढ़ता था ना बच्ची, तो छोड़ दीजिए, अब कितना पढ़ाई शुरू हो गया, हर तरह से काम किया गया। अब पहले स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था थी जी, कितना होता था, इतना कम। और हम लोगों ने जब शुरू किया तो कितने बड़े पैमाने से सरकार की तरफ से सब काम कर दिया गया। तो इस सारा का सारा काम
सब तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा किया है। तो इसीलिए तो हर तरह से तो हम लोग शुरू से ही 5 में आए तो पहला साल 10 तक, उसके आगे लगातार हम लोग कर रहे हैं ये काम। आप फिर जरा देख लीजिए 2015 में जो हम लोगों ने 7 निश्चय किया, अब उसके अंतर्गत कितना कितना बढ़ा हुआ। हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली नाली शौचालय, और यह भी कर दिया कि जो टोला है वो टोलों से ग्रामीण क्षेत्रों में जोड़ने का भी काम किया। और 2020 में 7 निश्चय 2 में भी सारा काम किया जा रहा है। हम लोगों ने पहले भी सरकारी नौकरी 8 लाख के करीब करवाया। अब इस बार जो हम लोग कर रहे हैं कि 10 लाख की नौकरी होगी। आप सोच लीजिए 4 हो गया है, 1 और तुरंत होने वाला है, 3 का प्रोसेस चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग नौकरी और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। 10 लाख रोजगार की बात थी, आज भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल गया। तो हम लोग तो एक एक काम कर रहे हैं। और हम लोग तो शुरू से ही न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। अब कितना ज्यादा उत्थान हो गया, अब भारी संख्या में लड़कियां भी हैं, महिलाएं भी हैं। अब कितना हम लोग काम कर दिए। जब पहली बार मौका मिला, जब चुनाव हुआ, तो सबसे पहले बिहार में हम लोगों ने महिलाओं को 50% पंचायतों में और साथ में नगर निकाय में भी कर दिया। तो कितनी बड़ी संख्या में। और लड़कियों के पढ़ने का भी कितना इंतजाम कर दिया, हर तरह से सब काम कर दिया। तो एक एक तरह से। और जो हम लोग स्वयं सहायता समूह, हम जब केंद्र में थे और उस समय बाहर जाके देखते थे कि स्वयं सहायता समूह में और महिलाएं यहां बिहार में बहुत कम थी। तो जब हम लोग जैसे ही आए 6 में ही हमने ले करके शुरू करा दिया और अब उसका नाम दे दिया जीविका। और उस समय की जो सरकार थी वो लोग भी आए, कहे भाई बड़ा अच्छा आप काम किए, और नाम दे दिया देश भर में आजीविका, मतलब बिहार में जीविका और देश में आजीविका। यही से काम शुरू कराया। और आपको मालूम है 10,51,000 स्वयं सहायता समूह हो गया और 1,31,00,000 से ज्यादा महिलाएं जीविका दीदियों के साथ जुड़ गई। तो अभी तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, और हम लोग तो आपके लिए सब काम किए हैं चारों तरफ। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आपस में प्रेम और भाईचारे का कायम रखिएगा। और हम लोग सब दिन हैं, और 40 सीट, ये सीट भी और पूरे बिहार के लोगों को कहेंगे सब सीट जितवाइए। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।